सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और NWDA का आज स्टीनोग्राफर का एग्जाम था ना, स्टीनोग्राफर का एग्जाम था और उसका रिव्यू कैसा गया कि जिससे कल जिसका एग्जाम है LDC UDC का, उन बच्चों को काफी हेल्प मिला। देखो, जितना मैं कराया था ना वो सब कुछ आया और वैसा ही उतरा है। ये चीज क्लियर एंड कट बताऊं, सिर्फ एक दो चीज में डिफरेंस आया, वो डिफरेंस बता रहा हूं, वो गलती किसी की नहीं है ना। वो चीज मैं बताऊंगा कि क्या कहा डिफरेंस आया है, वरना इतना आया था कि आप अपना कट ऑफ तो क्लियर कर ही जाओगे, आराम से कर जाते। आज के पेपर का था कट ऑफ लगभग अगर 75-80 प्लस जाता तो आप उस चीज को पढ़ के आराम से क्लियर कर जाते। ठीक है, चीजें मैं बताऊंगा, आराम से ध्यान से सुन लेना। ठीक है, चाहो तो वीडियो की स्पीड डाल लेना, क्योंकि मैं बहुत आराम से बताऊंगा, डिस्क्लेमर है इसलिए पहले बता दे रहा हूं। पेपर इजी आया था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, हार्ड नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, आराम से पहले जान लो कि पेपर अपना आया था इजी टू मॉडरेट। ठीक है, और एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको, मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपको, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो, क्योंकि वो जो लड़का लिख के ला रहा था उसको मैडम पकड़ ली। ठीक है, वो छुपा रहा था, मैडम पकड़ ली, तो मैडम उसके ले ली। वो सर झगड़ा हो गया था मेरा उससे। ठीक है, जयपुर पड़ा था सेंटर उसका, सर झगड़ा हो गया था मेरा उससे, और मैडम से वो लाने नहीं दी पेपर। ठीक है, बोला सर, और ट्रेन में वो तो जितना बता पाया रिव्यू, बाकी क्वेश्चन जो आएगा मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिलता जुलता ही, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियस ही बात है किसी को नहीं याद रहता, लेकिन मिलता जुलता बता दूंगा। अभी जितना हो सकता है ओवरऑल आपका रिव्यू दिमाग में बैठा लेना, और जरूरी नहीं कि ऐसा पेपर कल भी है, मैं बता दूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा पेपर कल भी है, आज जैसा आया था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। समझ लो, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिले थे, कोडिंग डिकोडिंग आपको देखने को मिला था, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिला था, जो कि मैं आराम से आपको शीट में सब में कराया था। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में थे, वेन डायग्राम क्वेश्चन में थे, लाइक चोर चोरी वाला जो होता है, अरे वो वेन डायग्राम, सर बता सर, चोर चोरी जज कर कोई क्वेश्चन था उसको मिले थे, और उसको याद नहीं था, शायद रैंकिंग का भी कोई क्वेश्चन बता रहा था, उसको ध्यान नहीं था क्योंकि आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, सर शायद सर रैंकिंग का भी क्वेश्चन था। ठीक है, ओवरऑल से कहना था कि सर सी लॉक का क्वेश्चन नहीं था। ओवरऑल उसमें सर ये कहना था कि सर रीजनिंग इजी थी, रीजनिंग इजी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, रीजनिंग बता सर इजी आई थी, और मैथ्स इजी आया था। मैथ्स में लगभग बता रहा था सर कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो रीजनिंग में तो पहले तो टेंशन हटा दो कि रीजनिंग बहुत हार्ड आएगी, रीजनिंग बहुत आराम से आएगी। 20 में 20 आप करके आ सकते हो, 20 में 20 आप करके आ सकते हो। सिर्फ एक काम करना है, सेट लगा डालना है जिसमें ये सब टॉपिक अवेलेबल हो जो कि मेरे प्रैक्टिस सेट में है। ठीक है, मॉक में सिर्फ उसकी प्रैक्टिस लगा डालो, चाइनीज डिकोडिंग डिकोडिंग कर लेना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने उसमें दिया भी हुआ था। ठीक है, तो बस आपको वही काम करना है। बाकी लगभग एसएससी में क्योंकि चाइनीज डिकोडिंग डिकोडिंग आती ही नहीं है, और लेकिन मुझे डाउट था कि लोग पूछेंगे और पूछ दिए। ठीक है चलो, अब आते हैं मैथ्स वाले पे। मैथ्स बोला सर सिंप्लीफिकेशन आया था, हाँ सिंप्लीफिकेशन बोला सर, कुछ क्वेश्चन आए थे। इजी टू मॉडरेट कह सकते, सर हार्ड तो नहीं कह सकते और बहुत इजी भी नहीं कह सकते, तो हम इजी टू मॉडरेट के बीच में उसको रखते हैं। बोला सर सिंपल ही था, बहुत ज्यादा तो नहीं था, बट उसको मॉडरेट कर सकते हो, इजी टू मॉडरेट। और पहली बार उसका सर पेपर बहुत इजी आया था, उसका पहला ही आंसर पेपर बहुत इजी आया था, आराम से, जो आपको पढ़ लेगा उसका तो बहुत आराम से हो जाएगा, पेपर बहुत इजी आया था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। फिर सर प्रॉफिट लॉस के सर क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के 2-3 क्वेश्चन बता सर, 2 क्वेश्चन बता सर, 2 या 2 क्वेश्चन तो थे सर प्रॉफिट लॉस के। बोला सर मैं पूरा क्वेश्चन मैं लिख लिया था, सब कुछ लिख ले रहा था, लेकिन वो मैडम आते आते टाइम वो पूरा कर दी। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे। ठीक है, सीआई का एक क्वेश्चन था। इसमें एक चीज उसने बताया कि सर एक चीज, हाँ सबसे बड़ी बात, उसको अलजबरा का क्वेश्चन नहीं दिखा। अब पता नहीं कि वो उसको सिंप्लीफिकेशन समझ लिया हो गया, जो समझ लिया हो सकता है अलजबरा का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, उसको होगा वो अलजबरा क्वेश्चन, भले वो ना बता पाया, मैं ना सुन पाया हूँ। ठीक है, बोले सर अलजबरा क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा, या था भी तो बहुत आसान था, वो सिंप्लीफिकेशन समझ पूरा कर दिया, बता सर पेपर बहुत आसान आया था। ठीक है, एक चीज बाहर आई थी, पहले तो ये समझ लो आया क्या था, रेशियो। क्वेश्चन मैं बता दूंगा शाम तक कि क्या क्या था, उसकी टेंशन नहीं लेना। रेशियो,
के दो क्वेश्चन थे, ठीक है। और सीआई का एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बता दिया। प्रॉफिट लॉस के दो क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लगभग सभी से एक दो क्वेश्चन थे। एक चीज उन्हें बताया कि सर प्रोबेबिलिटी से आया था, ये कोर्स में ही नहीं है, ये चीज कोर्स में ही नहीं है। तो पहली शॉकिंग न्यूज तो ये थी। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ये मेरे कोर्स में नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब सिलेबस में नहीं दिया तो मैं कहां से देता। एक्सेप्टेड है, जो क्लियर है वो क्लियर है, झूठ झाट नहीं है भाई। जितना मुझे बताया कि उतना मैं आपको बता दे रहा हूं, और जो मैंने दिया तुम्हें बता दे रहा हूं, ठीक है। झूठ झाट बिल्कुल नहीं। तो सर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आए थे, और मैं क्लियर बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी मेरी शीट में नहीं थी। जब सिलेबस में नहीं तो कहां से मैं दे दूंगा। वो सर बताया सर हेड और टेल वाले क्वेश्चन थे। हेड और टेल वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना सर, टॉस वाले, उस टाइम क्वेश्चन थे कि कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, ऐसा समथिंग अरे कोई क्वेश्चन था। तो बाकी सब चैप्टर सब मेन थे, सिंपल थे, और मैथ्स के क्वेश्चन इजी थे। उस हिसाब से मैथ्स क्वेश्चन इजी थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे सर, ठीक है। मैथ्स इजी आया था, कुल मिला जुला के मैथ्स मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मैथ्स आप कह लो कि इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन इजी, तो वो इजी टू मॉडरेट में भी था, हार्ड तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। ये हो गया मैथ का। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं। तो ओवरऑल तो आपको बस समझ लो कि मैथ और रीजनिंग जो दो चीज था हो गया आपका। इसे मैं इनको इंग्लिश में लिख दूं कि इंग्लिश भी बहुत इजी थी। इंग्लिश बहुत इजी थी, इजी ही थी, है ना। ये इजी पोर्शन था इसलिए। और वो तो कट ऑफ ज्यादा बता रहा था, बोलो सर कट ऑफ तो 90 प्लस जाएगी। बोले नहीं, इतना नहीं जाएगी। 90 प्लस तुम कियो, जरूरी नहीं कि सब लोग कर ले, है ना। तो 90 तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ पेपर बता रहा सर बहुत इजी आया था, ठीक है। उसके हिसाब से भाई जो जो लड़का पढ़ेगा उसको इजी लगेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। जो नहीं पढ़ेगा उसको इजी नहीं लगेगा, है ना। चलो, ये बंदा मेरे पेड बैच में है, बता दो, ठीक है। चलो, अब दूसरी बात, ये मैंने बता दिया कि ये चीज है, लेकिन चिंता मत करो 90 प्लस कट ऑफ नहीं जाने वाला, है ना। वो बोलने में बच्चे थोड़ा बोल जाते हैं, अरे इतना पेपर ये बहुत सब लोग कर लेंगे, इतना नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो, उसने इंग्लिश, हाँ सॉरी, अरे मैं गलती कर दिया। मैंने इंग्लिश की जगह, आई एम सॉरी, यहां पे गलती है। उसने इंग्लिश नहीं किया था, हिंदी किया था। तो वो हिंदी बता रहा था इजी था, इंग्लिश का पेपर उसने नहीं देखा है। यहां पर एक चीज गलती से मैं बोल दिया, बोल रहा था जो हिंदी, तो वो हिंदी बता रहा था कि सर हिंदी इजी था, इंग्लिश उसने नहीं किया था क्योंकि ऑप्शनल था ना। तो उसने इंग्लिश नहीं किया था, हिंदी किया था। तो अभी मैं क्लियर कर देता हूं उसको, वो गलती से मैंने बोल दिया, बोला था हिंदी, बोल दिया इंग्लिश। तो उसने हिंदी अटेम्प्ट किया था, और हिंदी बता सर बहुत ईजी आई थी। तो इंग्लिश का ऐसा उसको रिव्यू मिला नहीं है, जब मिल जाएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये चीज था। अब आते हैं कंप्यूटर और जीके पे। टर्निंग पॉइंट यही था, कंप्यूटर और जीके। जितना दिया हूं बस वही पढ़ना है। बोला था सर शॉर्टकट की, आसान आसान पूछा था, शॉर्टकट की आया था सर, शॉर्टकट की, ठीक है। एमएस ऑफिस से सर काफी क्वेश्चन थे, एमएस वर्ड से क्वेश्चन थे, है ना। और मैं लिखा हुआ बता दे रहा हूं, एमएस ऑफिस शॉर्टकट की बाइनरी से क्वेश्चन था। बाइनरी भी मैंने टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है, सॉरी टेस्ट सीरीज बोल रहा हूं, जो मैंने पीडीएफ दिया हुआ है। बाइनरी से क्वेश्चन थे, वो 1011 ऐसे करके जो क्वेश्चन होता है उसे कहते हैं बाइनरी डिजिट। इस पे क्वेश्चन था, ठीक है। आईटी एक्ट समथिंग बता रहा था, कोई क्वेश्चन नहीं आया था, उसको नहीं दिखा, ठीक है। हो सकता आया हो, ऐसा उसने मुझे बताया। तो ओवरऑल सर कंप्यूटर इजी ही था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। बस एक चीज और सर, जो शॉर्टकट की थे ना, उससे थोड़े से मतलब उसके हिसाब से थोड़े से ठीक ठाक थे, मतलब ठीक ठाक मतलब इजी थे। जैसे लाइक वर्ड में कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है। तो बता सर इसी में कुछ मिलते जुलते टाइप के ऐसे कुछ थे कि उसमें थोड़ा बहुत एक बार सोचना पड़ा, लेकिन इजी था, कर लिया गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो एक बार आप लोग शॉर्टकट की पढ़ लेना, एमएस ऑफिस एमएस वर्ड पे काम कर लेना, और जो पीडीएफ दिया हूं 11 पीडीएफ है, वो अच्छे से कर लेना। फिर एक जो कंप्लीट एक कंपाइलेशन है वो अच्छे से कर लेना, आपका काम हो जाएगा।
MS वर्ड MS ऑफिस सारे क्वेश्चन उसमें से फंस जाएंगे। बाकी IT एक्ट और मोबाइल के उसके लिए वो सब मैंने PDF में दिया, वो लास्ट वो से कर लेना, आराम से वो काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब देखो तो डिमोरलाइज नहीं होना है, पेपर इजी आ रहा है एकदम। कहानी थोड़ी सी घूमी यहां पर। सर करंट अफेयर बोल रहा है, सर उसने पूछा ही नहीं, उसने स्टैटिक पूछा। मैं पहले चला के आ रहा था कि स्टैटिक पे काम करना है, इसलिए मैंने स्टैटिक के कितने PDF दिए हुए, और वो सर स्टैटिक पे उसने काफी पूछ रहा था, वो करंट अफेयर नहीं पूछा है वो। ठीक है, और इस बात का ये बिल्कुल लेना देना नहीं है कि कल करंट अफेयर नहीं आएगा, ऐसा ऐसा मत सोचना, पढ़ के जाना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कल करंट अफेयर ना आए, आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो कल का करंट अफेयर, सॉरी करंट अफेयर नहीं था। हाँ, मुझे एक दो बच्चे ने और बोला कि सर जो कुछ आया था वो 2020 से एक आध क्वेश्चन आया था, एक दो क्वेश्चन आए थे 2020 के, तो उसको करंट अफेयर तो नहीं कहते, वो ओल्ड अफेयर हो जाता है ना। वो एक बच्चा मुझको बताया था कि सर वो एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर को 2020 का मुझको लग रहा था, तो सर वो 2020 का था, तो वो करंट अफेयर नहीं होता है, पहली बात तो। बाकी करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ जीके क्वेश्चन भरे हुए थे उसमें, जीके स्टैटिक जीके क्वेश्चन थे, और ऐसे भी नहीं थे कि ये क्वेश्चन हार्ड थे, बहुत सिंपल। जैसे उसने कुछ क्वेश्चन बताया कि सर बुक नेम आया था, बुक नेम का मैंने आपको PDF दिया हुआ है, पढ़ लेना उसको अच्छे से, है ना। और ये न्यूक्लियर का कुछ हेड ऑफिस कुछ करके बता रहा था कि सर ये कहाँ पर इसका मुख्यालय है, ठीक है, परमाणु बम समथिंग कुछ करका। राजनीतिक विज्ञान को क्या कहते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, और बस इसी टाइप का क्वेश्चन था बेसिकली। वो क्वेश्चन ट्रेन में था तो उतनी आवाज़ नहीं आ पा रही थी, पर सर मैं लिख के आपको व्हाट्सएप करके दे दूंगा तो बता दूंगा। तो ओवरऑल जो रिव्यू था, अगर आप मेरे हिसाब से पढ़े हो, थोड़ा बहुत किए हो, तो टेंशन फ्री होकर एग्जाम देके जाना। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, पेपर हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इजी टू मॉडरेट में ही पेपर है, पूरा इजी टू मॉडरेट में। एक्चुअल क्वेश्चन मैं शाम तक कोशिश करूंगा कि इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूं, या तो वीडियो बना दूं या तो टेलीग्राम PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जो मुझे आसान लगेगा। क्योंकि अभी मैं बहुत ही बेहतरीन काम NBE के कोर्स पे कर रहा हूँ, और इस पर मुझको सिलेक्शन देना है लाइक NWD, और उसमें मैं दे के दिखाऊंगा, चैलेंज है। ठीक है, चलो, तो ये चीज था ओवरऑल। स्टैटिक क्वेश्चन पे काम कर लेना, बुक ऑथर नेम पढ़ लेना, अवार्ड्स पढ़ लेना, ठीक है, रिवर्स पढ़ लेना, और शायद उसने कुछ वर्ल्ड जीके समथिंग में पूछा था, तो सब कवर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जीके पे काम कर लेना जो PDF दिया हुआ। ठीक है, करंट अफेयर नहीं आया था, पता नहीं क्यों नहीं दिए थे, ऐसा तो होता नहीं है। ये रहा ओवरऑल रिव्यू। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो, परेशानी हो तो पूछ लेना। अगर मुझे पता रहेगा एक्चुअल कि वो आया था कि नहीं आया था, तो मैं बिल्कुल आपका जवाब दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जो बच्चे NBE की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है, कल से कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, और बता दूं कि मजा आ जाएगा कोर्स में, एकदम क्लियर बात है। ठीक है, चलो, सेक्शनल मॉक, फुल मॉक, कंप्लीट PDF सब दिया जा रहा है इसमें, सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर किसी बच्चे का स्टेनो पेपर हो, कुछ हो, तो प्लीज़ मुझको व्हाट्सएप कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, चाहे तो कमेंट में ही लिख के बता दो, जिसमें आपको सुविधा हो। ठीक है, जय हिंद। और कट ऑफ सेफ स्कोर इसका तो थोड़ा बहुत एक्चुअल मुझको रिव्यू मिल जाएगी, जब वो क्वेश्चन पेपर एक बना के मुझको दे देगा, और कुछ 2-4 बच्चों से और जो मेरे बैचेस में, जब उनसे तो रिव्यू ले लूँगा, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो, जय हिंद।